मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। नीलम एक साधारण सी लड़की थी, मगर उसकी जिंदगी में जो खालीपन था उसे वह अक्सर महसूस करती थी। वह 28 साल की हो चुकी थी, मगर अब तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला था जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। वह एक बैंक में काम करती थी और उसकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो चली थी। काम के बाद वह बस घर आकर टीवी देखती या किताबें पढ़ती थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे अधूरा महसूस कराता था। एक दिन नीलम की मुलाकात एक पार्टी में अरविंद से हुई। अरविंद स्मार्ट, हैंडसम और थोड़ा रहस्यमयी लग रहा था। उसकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो नीलम को बार बार उसकी तरफ खींच रहा था। पहले तो नीलम ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अरविंद ने उससे आकर बात की तो वह खुद को रोक नहीं पाई। अरविंद की बातें और उसका आत्मविश्वास नीलम को प्रभावित कर रहा था। तुम्हारी आंखों में कुछ है, अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? नीलम ने चौंकते हुए पूछा। एक अजीब सा आकर्षण जो किसी को भी खींच ले, अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसे अरविंद के शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही थी। दोनों ने उस रात लंबी बातचीत की और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। अरविंद का रहस्यमयी अंदाज नीलम को और भी ज़्यादा उसकी तरफ खींच रहा था। रात के अंत में अरविंद ने नीलम को अपने साथ ड्रिंक के लिए उसके घर चलने का प्रस्ताव दिया। नीलम ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। उसकी दिलचस्पी अब इस अजनबी में और बढ़ गई थी और वह जानना चाहती थी कि आखिर इस इंसान में ऐसा क्या खास है। अरविंद का घर बेहद खूबसूरत था। उसने नीलम को अंदर बुलाया और दोनों एक साथ करीब आ गए। जैसे ही वे बातें करने लगे, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अरविंद ने नीलम का हाथ थामा और उसके चेहरे के करीब आ गया। नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया। अरविंद ने धीरे से नीलम के बालों में को हटाया और उसकी गर्दन पर हल्की सी किस की। नीलम को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। वह भी अरविंद की ओर खींचती चली गई। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी और नीलम ने खुद को अरविंद के हवाले कर दिया। वह रात उनके बीच शारीरिक संबंधों से भरपूर थी। नीलम ने इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अरविंद के साथ हर पल उसे अलग और ख़ास महसूस हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ का भरपूर आनंद लिया। अरविंद का तरीका नीलम के लिए नया था और वह उसके प्यार और जुनून में खो चुकी थी। खत्म होने के बाद नीलम ने अरविंद के बगल में लेटे हुए उसे देखा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अरविंद के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी वो उसके करीब आ गई थी। वह सो नहीं पाई और सोचने लगी, क्या यह सब ठीक था? सुबह जब नीलम उठी तो उसने देखा कि अरविंद बिस्तर पर नहीं था। वह घर के चारों तरफ देखने लगी, लेकिन अरविंद कहीं नहीं था। अचानक उसे एक छोटी सी डायरी मिली जो टेबल पर रखी हुई थी। उसने डायरी खोली और जो उसने पढ़ा उससे उसकी आंखें फटी रह गई। डायरी में अरविंद का असली नाम लिखा था और साथ ही कुछ ऐसी बातें जो नीलम को हिलाकर रख देने वाली थी। अरविंद असल में एक क्रिमिनल था जो पुलिस से भाग रहा था। उसने कई सालों से अपना असली चेहरा छिपा रखा था और हर बार नई पहचान के साथ कहीं न कहीं छिपता रहता था। नीलम को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। जिस इंसान के साथ उसने पिछली रात बिताई थी वह एक खतरनाक अपराधी था। उसे डर लगने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। नीलम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब नीलम सच में घबरा गई थी। तभी उसे अरविंद की आवाज़ सुनाई दी जो बाहर से आ रही थी। नीलम, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है ना? अरविंद ने दरवाजे की दूसरी तरफ से कहा। नीलम ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो अरविंद? तुमने मुझे धोखा दिया? अरविंद ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया नीलम, तुमने खुद को मुझे सौंप दिया था। मैंने तुमसे कुछ भी छिपाया नहीं। नीलम अब सच में डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अरविंद ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। उसने नीलम की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है,
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नीलम के मन में सवाल उठ रहा था कि वह उसके साथ क्यों खेल रहा है। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? अरविंद ने गंभीरता से कहा, कभी कभी इंसान अपनी असलियत से दूर भागता है। मैं भी भाग रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैंने अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहती हो। नीलम ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक सोचती रही। वह चाहती तो पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके अंदर अरविंद के लिए एक अजीब सा जुड़ाव था। वह जानती थी कि अरविंद खतरनाक है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ जुड़ी हुई महसूस कर रही थी। अरविंद ने धीरे से कहा, तुम अब जा सकती हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नीलम ने बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वह कभी अरविंद को भूल पाएगी? ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।